हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लेटर प्रेप पर। जैसे कि गाइज आप सभी को मैंने बता ही दिया कि डिसरिथमियास क्या होता है। डिसरिथमियास की सारी क्लासेस आपको कंप्लीट कर दी हैं और जितने भी सबके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स उस क्लास में मैंने कवर अप कर लिए हैं। और डेली बेसिस अभी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें बहुत प्यार है, बहुत एप्लाइड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो आप और वो ऐसा नहीं है, अच्छी टीम के द्वारा वो फॉलो अप हो रहा है उस टेस्ट पेपर को। तो आप सब जाइए, टेस्ट पेपर को दीजिए। और अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का, वहाँ से भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो NHM और राजमेश की होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम सीधा अपन पॉइंट पे आते हैं। देखो गाइस, पहला है राजस्थान स्टाफ नर्स की जो वैकेंसियाँ हैं। मैंने सारा कुछ ना PDF बेसिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड ब्लैक पेन लिखता हूँ। राजस्थान स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ रखी है। वैकेंसी NHM की है और राजमेश की। ठीक है गाइस, NHM की वैकेंसी है 1941 1941 वैकेंसी NHM की। राजमेश की वैकेंसी है 4466 वैकेंसी राजमेश की। टोटल वैकेंसी अपने पास कितनी हुई? 6407। ठीक है, 6407 वैकेंसी अपने पास हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब अपन का ये देख सकते हैं पेपर का लेवल कैसा था। मैंने लिखा हुआ सारा कुछ लिखा हुआ, पेपर का लेवल कैसा था। ट्रिकी था विद मॉडरेट। ट्रिकी जैसे कि कह सकते हैं 100 क्वेश्चन थे, लेकिन उस ये देखने में ईजी लग रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रिकी एक्सपेक्टेड वर्ड, एक्सेप्ट वर्ड यूज कर दिया, नॉट वर्ड यूज कर दिया। इस तरह से एक्सेप्टेड मतलब इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन डाले गए। थोड़ा पेपर का लेवल भी मॉडरेट था। तो उसी बेसिस पे मैंने कट ऑफ का पूरा एक क्राइटेरिया सेट किया है, जो मैं आपके सामने क्लियर आउट करने वाला हूँ दोस्तों। सारी चीज़ें क्लियर अच्छे से करूँगा, तो बस आप थोड़ा सा बने रहिएगा। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने उसी बेसिस पे लिखी हुई है। ठीक है, जैसे कि देखो दोस्तों, टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 150 टोटल क्वेश्चंस थे, जिसमें 100 क्वेश्चन नर्सिंग के थे, 50 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के थे। तो अपन पहले बात करने वाले नॉन TSP की बात करने वाले। ठीक है, नॉन TSP की बात करने वाले। तो नॉन TSP में देखो क्या कहते हैं, NHM की कितनी 1848 1848 पोस्ट थी। 1848 पोस्ट थी, जिसमें जनरल की अगर अपन बात करें, जनरल की मेल की वैकेंसी थी 336 और फीमेल की थी 269। तो दोस्तों वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी NHM में वैकेंसी। और एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट बहुत थे, क्योंकि आजकल आप तुम्हें पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हर जगह कोई भी इंसान जहाँ भी उसको वैकेंसीज मिल रही है वो जा रहा है। इस वजह से थोड़ा कट ऑफ भी है आपकी थोड़ी सी आई रहेगी। लोग कह सकते हैं 80-85, लेकिन नहीं दोस्तों, ये मैं बिल्कुल सेफ जोन लेके चल रहा हूँ। प्लस 95 क्वेश्चन से ज़्यादा जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है मेल में। और जिसके 90 से क्वेश्चन से ज़्यादा सही हो रहे हैं फीमेल में, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं OBC की मेल की वैकेंसी 192 थी और फीमेल की वैकेंसी थी 154। ठीक है, तो अगर मेल में जिसके क्वेश्चन 92 से ऊपर सही हो रहे हैं, 92 प्लस क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। और जिसके 88 या 90 के समथिंग क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता जनरल और OBC कट ऑफ में। और जिसके 88 या 90 के समथिंग, इसमें +2 ही करना गाइस, माइनस तो कुछ करना सोच रहे हैं मत दोस्तों। 88 प्लस क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं फीमेल्स में, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। फिर उसके बाद EWS भी दोस्तों, पता है थोड़ी सी कट ऑफ हाई आजकल क्यों जाने लगी, क्योंकि राजस्थान में EWS हर किसी के, हर चौथे पाँचवें इंसान के पास EWS है। वो डजंट मैटर कि किस तरह से बनवा के ला रहा है, क्या बनवा के ला रहा है, लेकिन है। तो इसलिए, लेकिन हाँ वैकेंसी थोड़ी सी कम है और वैकेंसी भी थोड़ी कम है। देखो मेल की वैकेंसी 92 है और फीमेल की वैकेंसी 74 है। हाँ फीमेल की ज़रूर, ये जिसके 75 क्वेश्चन प्लस सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप +2 या +3 रखना दोस्तों। 80 क्वेश्चन में थोड़ा सेफ साइड के लिए लेके चलो, लेकिन 82-83 ही रखना। जिसके क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये देखो दोस्तों, SC में मेल की वैकेंसी ले ली मैंने। फीमेल की मेल कितनी थी? 146 थी और फीमेल की वैकेंसी थी 118। तो SC में जिसके 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 75 से ज़्यादा क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, और फीमेल में जिसके 72 से क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। ठीक है, इधर आ गया ST और MBC। ठीक है, मैं पूरा बता देता हूँ। ST में मेल की वैकेंसी 109 थी और फीमेल की वैकेंसी ये थी 88। तो जिसके 72 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 70 68। ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है ST की। तो 70 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं और फीमेल में जिसके 68 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है दोस्तों। और MBC में मेल की वैकेंसी 46 है और फीमेल की वैकेंसी 37 है। लेकिन दोस्तों MBC में क्या है कि बहुत बच्चे कम ही अपीयर हो पाते, तो इसलिए ठीक है, इसमें 70, इसमें आप 65 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सेफ साइड रखा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, पर जिसके 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेल में और जिसके 65 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं फीमेल में, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं
राजमेस की। ठीक है, देखो दोस्तों, राजमेस की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, यानी 42 से 24 वैकेंसी थी, 4224, 42-24 वैकेंसी। जनरल में मेल की वैकेंसी 1066 और फीमेल की वैकेंसी 305। तो इसमें आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है दोस्तों, जिसके क्वेश्चंस देखो, जिसके 80 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जिसके राजमेस में राजमेस में जनरल की 1066, जिसके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और फीमेल में जिसके 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रखे। ठीक है, ओबीसी में देखो, जिसके 621 पोस्ट थी और फीमेल की 177 पोस्ट थी। मेल में 621, फीमेल में 177 पोस्ट थी। तो जिसके मेल में 78 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं और फीमेल में 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रखेगा। ईडब्ल्यूएस के मेल की वैकेंसी 279, फीमेल की वैकेंसी 84। ठीक है, तो जिसके 70 प्लस क्वेश्चन, 72 भी मत रहना, तो 70 प्लस क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रखे। और ईडब्ल्यूएस 68 प्लस क्वेश्चन जिसके फीमेल में सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। हालांकि जिसने फॉर्म में क्या कहते हैं, जिसने फॉर्म में एनएचएम अप्लाई किया होगा उसको एनएचएम के थ्रू सीट मिलेगी, और जिसने फॉर्म में राजमेस अप्लाई किया होगा उसको राजमेस के थ्रू सीट एप्लीकेबल होगी। दोस्तों, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके कोई भी आपको नहीं बताएगा क्या कट ऑफ किस तरह से आपकी रहने वाली, लेकिन मैंने पूरा डिफ्रेंशिएट किया है, पूरा पेपर पे लिखा है, पूरा एनालाइज करके आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, आप इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एससी की मेल की वैकेंसी 472 और फीमेल की वैकेंसी 135 है। तो जिसके 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेल में और जिसके 68 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं फीमेल में, वो अपने आप को एससी रीजन में सेफ मान सकता है। ये एसटी है, एसटी की मेल की वैकेंसी 335 और फीमेल की 101। ठीक है, जिसके 73 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेल में और जिसके 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं फीमेल में, वो अपने आप को सेफ जोन में रखे। और एमबीसी की मेल की वैकेंसी थी 148 और फीमेल की वैकेंसी थी 42। तो जिसके 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेल में और जिसके 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं फीमेल में, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ, देखो दोस्तों, ये मैं PDF है ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो चिंता ना करें, आप पूरा सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि राजस्थान स्टाफ नर्स में हालांकि है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। ठीक है तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, लेकिन इसमें क्या है, आप जैसे जैसे आप है ना, जैसे कि 1 ईयर आपने काम किया तो आपको 5 मार्क्स मिल गए बोनस पे। ऐसे आप 3, 4, 5, ऐसे ही आप जैसे जैसे है ना काम करोगे ना, जैसे 5 साल तक आप काम करोगे तो हर साल का आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एज ए बोनस, यानी 25 मार्क्स एज ए बोनस आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब कभी परमानेंट वैकेंसी आई, किसकी आई, परमानेंट वैकेंसी आई राजस्थान स्टाफ नर्स की, तो आपको इसमें सीधा फ़ायदा होगा। जैसे कि मान के चलो, आपका जो भी परसेंटेज बन रहा है, ठीक है, परसेंटेज बन रहा है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मान के चलो 60% बन रहा है आपका, इसमें अगर आपके 25 नंबर और ऐड हो जाएंगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो बूस्टअप हो जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो ये आपका फ़ायदा है स्टाफ नर्स की वैकेंसी में। स्टाफ नर्स की वैकेंसी में परमानेंट होने का फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन अगर आप वही CHO की वैकेंसी देखो, ठीक है, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है, लेकिन इसमें बोनस नहीं मिलता है। आप कितना ही साल काम करोगे, इसमें बोनस अंक नहीं मिलेंगे और ये परमानेंट भी नहीं होगी, ऐसे ही आपको पता होगा, जिसने कोविड में काम किया था एज ए CHA, उसको बोनस नंबर मिले थे, उसने काम किया था एज ए स्टाफ नर्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर आप एज ए स्टाफ नर्स काम करते हो, हालांकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप एज ए स्टाफ नर्स काम करते हो दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आपको बोनस अंक मिलते हैं और बोनस अंक आपकी जब भी परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो उसमें आपकी ऐड ऑन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे, कोई भी आपको क्वेरी लगे, तो आप व्हाट्सएप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाके मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।